हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर के आउटलुक के ऊपर। दोस्तों, आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। क्यों? बिकॉज इससे पता ये चलता है कि आने वाले समय के अंदर स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। अब आउटलुक देखिए दो तरीके से आता है। या तो खुद कंपनी अपना आउटलुक डिलीवर करे, या तो कोई दूसरी ब्रोकरेज कंपनी के ऊपर अपना आउटलुक प्रोवाइड करे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है समझना, बिकॉज मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता है। ऐसा नहीं है कि देखिए ब्रोकरेज को मार्केट्स बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। इसलिए अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट्स गिरा, लेकिन आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। आज इन्फोसिस कल के मुताबिक अगर देखा जाए, जो प्रीवियस क्लोज था 1299 का, उससे कितना नीचे खुलता है? 1273 पे। सॉरी, ओपन होता है करीबन 1289 पे। 10 पॉइंट्स पहले ही देखिए नीचे खुला। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक ज़रूर ऊपर गया, लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो इनका दिन का लो था 1273 का, 1283 पे जाके क्लोजिंग देता है। और आज का हाई क्या है? 1289.40 का, जो आज का ओपन है। इसका मतलब क्या है कि आज अपने ओपन के ऊपर भी स्टॉक नहीं जा पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने वाले, मेजरली इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो। तो क्योंकि यहाँ पर आउटलुक नया निकल कर आया है, और किसके द्वारा? मॉर्गन स्टैनले के द्वारा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं कि मॉर्गन स्टैनले आखिर क्या कह रहा है इन सारी आईटी कंपनीज के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो मेन हेडिंग है वो समझिए कि मॉर्गन स्टैनली के बारे में कहा क्या गया। मॉर्गन स्टैनली ये एक्सपेक्ट करता है कि जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो आने वाला Q1, ठीक है, Q1 भी वीक रिपोर्ट करेगा। यानी जो फर्स्ट क्वार्टर रहने वाला है आईटी कंपनीज का, वो भी वीक रहेगा। कंपनी के रेवेन्यूज वीक आते हुए नजर आएंगे, और मार्जिन्स पर प्रेशर जो है वो इंटैक्ट रहेगा। मार्जिन्स अभी भी खराब हो सकते हैं, इसकी आशंका मॉर्गन स्टैनले के द्वारा दोस्तों जताई गई है, जो अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव हम कह सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है ना कि यहाँ से कम अब कंपनीज बढ़िया करना चालू करें। बिकॉज आईटी कंपनीज के अंदर मेजरली हमने नोटिस क्या किया है, गिनी चुनी आईटी कंपनीज ने काफ़ी बढ़िया किया है। बट अगर आप सेक्टर के हैवी वेट्स की बात करते हैं, हैवी वेट्स कौन है? हैवी वेट्स है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। ये सब कंपनीज खराब कर रही है। ये सब कंपनीज के अंदर जो तेज़ी है वो बेसिकली मिसिंग है। सो जब दोस्तों हैवी वेट्स के अंदर ही, टीसीएस के अंदर अगर तेज़ी मिसिंग है, इन्फोसिस के अंदर अगर तेज़ी मिसिंग है, तो बेसिकली ये जब हैवी वेट्स नहीं चलेंगे तो बिल्कुल मार्केट्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि आईटी चल नहीं रहा है। और उसके बाद भी अगर लगातार ही जो वो पेन है वो परसिस्ट करता जाता है, तो और ज़्यादा दिक्कत होता है। अब अगर इनकी रिपोर्ट को हम समझें अच्छे से, तो ये साफ साफ कहते हैं कि जो इंडिया का आईटी सर्विस सेक्टर है उसके अंदर अभी भी फर्स्ट क्वार्टर चैलेंजिंग रहने वाला है। साफ साफ बात क्या है? चैलेंजिंग रहने वाला है। क्यों? बिकॉज रेवेन्यू भी फ्लैट रह सकते हैं, और यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स में भी और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, यानी मार्जिन्स और ख़राब हो सकते हैं। उनका ये कंसेंसस है, इस उनका जो एस्टिमेट है, जो बेसिकली बताता है कि जो अर्निंग्स पर शेयर है इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स का, वो फॉल होगा। क्यों? बिकॉज म्यूटेड सेकंड क्वार्टर आउटलुक है अभी भी। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर वो म्यूटेड बता रहे हैं सेकंड क्वार्टर का आउटलुक। आगे वो ये भी कहते हैं कि ब्रोकरेज ने ये भी साफ साफ कहा है कि सिलेक्टिव विद अ मीडियम टर्म व्यू ओइंग टू रिलेटिव वैल्यूएशन सपोर्ट, investors underweight positioning and potential cyclical pickup in the second half of fiscal 2024-25। तो बेसिकली उनका ये मानना है कि जो साइक्लिकल अभी चल रहा है पूरा, अभी भी उसका जो प्रेशर है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन वो मानते हैं कि सेकेंड टर्म में, यानी बेसिकली यहाँ पे आने वाला जो Q3 Q4 हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ऑफ 2024-2025, यानी सेकेंड फिस्कल का मतलब क्या है कि जब 2024-2025 का साल चलेगा, तब जाके सेकंड फिस्कल में आप कह सकते हो कि वो जो साइक्लिकल पिकअप है, पिकअप यानी आईटी कंपनीज बढ़िया तब जाके करेगी। यानी अभी तो उनका मानना है कि जो पूरा 2023 है उसके अंदर प्रेशर इंटैक्ट रह सकता है, और 2024 के में भी, 2024 के में भी आफ्टर, हाँ हम कह सकते हैं सेकंड क्वार्टर, जो कंपनीज है वो बढ़िया करना चालू करेगी। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपली ये है कि जो न्यूज़ फ्लो है, जो रीजनल बैंक्स है यूएस के अंदर, जिस तरीके से वहाँ पे जॉब कट और अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स के बीच में जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, उसका साफ साफ असर इस बार भी देखने को मिलेगा, और एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का भी असर पड़ने वाला है इन सारी कंपनीज़ के ऊपर। तो बेसिकली उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी नेगेटिव दिखता है आईटी कंपनीज़ को लेकर। अब इसी में अगर मैं बात करता हूँ जो टारगेट्स प्राइस दिए गए हैं, सबसे पहले तो टारगेट प्राइस से पहले हम आउटलुक समझते हैं कि आउटलुक क्या है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं टेक महिंद्रा, विप्रो, एल&टी टेक, फिर टाटा एलेक्सी, सबको अंडरवेट कर रखा है। विप्रो को भी अंडरवेट कर रखा है, एल&टी को भी अंडरवेट कर रखा है, टाटा एलेक्सी को भी अंडरवेट कर रखा है। टारगेट क्या दिया है? सॉरी, अंडरवेट के बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टारगेट प्राइस जो दी गई है वो और भी कम है। मतलब ₹352 का दोस्तों टारगेट दे रहे हैं वो।
पहले कितना था वो भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि जो टारगेट प्राइस है वो बेसिकली कम किया है और अंडरवेट दे रखा है। अब इसके बाद ओवरवेट किस किस को दे रखा है या फिर इक्वल वेट किस किस को दे रखा है। तो इसमें दोस्तों ओवरवेट किसको दिया है, ओवरवेट इन्फोसिस को दिया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1440, यानी वहाँ पे पोटेंशियल रिटर्न बताते हैं कि करीबन 11.6% का करंट लेवल से मिल सकता है, यानी यहाँ से तो वो तेजी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। टीसीएस के अंदर वो कहते हैं कि हम इक्वल वेट है, टारगेट प्राइस जो है वो करीबन 3305 का कर दिया है, और यहाँ से वो पोटेंशियल अपसाइड की अगर बात करता हूँ तो 4% के आसपास का देखते हैं, यानी करंट वैल्यू से 4% के आसपास का। लेकिन जो उनके प्रीवियस टारगेट्स थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली, जो प्रीवियस टारगेट्स थे उससे भी काफ़ी नीचे अपने टारगेट्स लिए हैं। इन्फोसिस को दोस्तों पहले 1475 का टारगेट दिया गया था, और अब वो 1475 के टारगेट से 1440 का टारगेट कर दिया गया है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद विप्रो के ऊपर, तो विप्रो का टारगेट 360 रुपये का पहले दिया गया था, अब वो 360 से घटा के दोस्तों 365 से घटा के 352 का कर दिया गया है। तो अनडाउटेडली यहाँ पर भी आपको जो टारगेट है उसमें कमी देखने को मिलेगी। टीसीएस के ऊपर बात करते हैं, तो टीसीएस का टारगेट भी दोस्तों बात साफ है, टीसीएस के टारगेट को पहले जो दिया था 3350 का, उसको घटा के 3305 का कर दिया गया है। 3305 का जो टारगेट है वो कर दिया गया है, यानी पोटेंशियल यहाँ से जो उनका टारगेट डाउन साइड है वो 1.3% का है टीसीएस में, इन्फोसिस के अंदर करीबन 2.4% का है, और विप्रो के अंदर 3.6% का आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात तो साफ है कि अभी भी आउटलुक जो है वो मेजर आईटी कंपनीज का अच्छा नहीं दिख रहा है अभी भी मॉर्गन स्टैनले को, और वो मान के चल रहा है कि आने वाला जो पूरा क्वार्टर है Q1 भी, वो भी काफ़ी वीक आपको रहता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर भी जो अर्निंग्स है वो बढ़िया नहीं आएगी, और इसीलिए दोस्तों आज स्टॉक प्रेशर में भी थे। अब देखिए बड़ी बात क्या है, ज़रूर देखिए जो ब्रोकरेज का व्यू है वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जितना ब्रोकरेज बताती है उससे ज़्यादा कभी कभार छुपाती भी है। छुपाती का मतलब क्या है, देखो मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में साइंट को अंडरवेट कर दिया था और कहा था कि यहाँ से गिरावट होगी, लेकिन साइंट बढ़ गया। बिकॉज क्यों, वहाँ पे नंबर्स लगातार अच्छे निकल के आए। तो ऐसा नहीं कि हर बार व्यू सही होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारा काम क्या है, हर व्यू को समझना, हर व्यू का पूरा एनालाइज करना। जो बात कही गई है देखा जाए तो उसके अंदर पॉइंट काफ़ी कुछ सही भी है। बिकॉज जो यूएस के अंदर जो हाल ही के अंदर डेटा निकल कर आया है यूरोपियन बैंक्स और यूएस अमेरिकन बैंक्स का, वो बहुत अच्छा नहीं है। बीएफएसआई स्पेंडिंग की अगर बात करते तो वो भी एक प्रेशर है, और यहाँ से जो कॉस्ट है उसको बढ़ने की बात भी साफ साफ कही जा रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आईटी का क्या वर्स्ट पीरियड निकल चुका है, तो मैं मानता हूँ निकल चुका है। आईटी ने बहुत पेन सह लिया है, इसलिए लास्ट अगर आप एक साल की बात करते हैं तो एक साल में स्टॉक 11.67% नीचे, और अभी भी लग नहीं रहा कि तेज़ी होने की कोई एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि जितना गिरना था पोटेंशियली उतना गिर चुका है, यहाँ से और गिर सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन मुझे काफ़ी लो है इन्फोसिस के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात करता हूँ। तो ये बात ज़रूर है कि जब देखिए बाजार जो है ना वो कैसा चलता है आपको समझना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा जल्दी बाजार दोस्तों सोचता है, हमारे सोचने से पहले वो शेयर चलना चालू कर देते हैं। अब इन्फोसिस विप्रो टीसीएस की क्या कोई हिस्ट्री किसी को नहीं पता है क्या, ये कंपनीज ने क्या क्या कर रखा है, इन्वेस्टर्स को कितने कितने रिटर्न्स डिलीवर करके दिए। समय खराब आता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक का मूव देखेंगे तो क्या कितनी एक पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं। जब तेज़ी दिखाई तो देखिए यहाँ पर तेज़ी दिखाई तो थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर वापस तेज़ी दिखाई तो थोड़ा बहुत और नीचे नीचे आया, फिर वापस तेज़ी दिखाई तो फिर और नीचे आया, फिर वापस तेज़ी दिखाई फिर और नीचे आया, बट उसके बाद फिर वापस बढ़ा भी तो है। अभी ज़रूर दोस्तों जो तेज़ी है वो उस प्रकार की नहीं हो पा रही है और गिरावट आ रही है, ये भी टाइम है जो हमको देखना पड़ेगा। बट ये बात ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म की बात छोड़िए, लॉन्ग टर्म का विचार करिए। लॉन्ग टर्म में क्या इन्फोसिस 1283 की प्राइस पे क्या किसको महंगा लगता है, नहीं लगता है। आज करीबन 22.30 की मार्क जो प्राइस टू अर्निंग उस पर ट्रेड करता है, लेकिन यहाँ से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज नंबर्स कंपनी के ऐसा नहीं कि बहुत वीक निकल के आ रहे हैं, और याद रखिए कंपनी को अगर खुद पे ही वो बिलीव नहीं होता ना तो कंपनी अपना बायबैक लेके नहीं आती। आज इन्फोसिस बायबैक लेके आ गई है, टीसीएस बायबैक लेके आ चुकी है, विप्रो का बायबैक अभी कंटिन्यू है। सो आई थिंक ये बात समझना पड़ेगा कि अभी भी आईटी कंपनीज को तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है, इन्वेस्टर्स को हो ना हो बात अलग है, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा फोकस करना यही पड़ेगा कि वेट करिए, कंपनी के हो कि अपने पोर्टफोलियो बना के रखिए। ये टीसीएस पे चर्चा करें, टीसीएस करंटली 3240 पे ट्रेड कर रहा है। आज 17.70 रुपीज़ गिरा था, 0.54% की गिरावट थी। लेकिन हाँ ये बात है कि पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक ने कोशिश करी है तेज़ी दिखाने की, बट वो तेज़ी हो नहीं पाई, 1.72% नीचे। लास्ट 6 महीने में करीबन 0.38% की गिरावट है। लेकिन ठीक है, टीसीएस के अंदर देखिए जो मूव निकल कर आ रहा है वो अभी भी मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर टीसीएस खासा अच्छा दिखता है, कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनले ने भी खुद ने प्राइस तो टारगेट जो है वो बेसिकली भले कम किया है, लेकिन पोटेंशियल अपसाइड अभी भी दिखती है उनको इन लेवल से।
और अभी भी इक्वल वेट की रेटिंग जो है वो TCS के अंदर दे रखी है। तो आई थिंक TCS के अंदर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या यहाँ पर जरिया होगा वो है दोस्तों SIP करिए। बिकॉज आपका क्या है कि जब तेज़ी भी होगी तो आपके SIP में शेयर आ जाएंगे, लेकिन जब गिरावट भी होगी तब भी SIP में शेयर आ जाएंगे। तो SIP करिए, सिंपल, सबसे बढ़िया यही रहता है। अगेन मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक व्यू पॉइंट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंपनी को लेकर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विप्रो की बात करें तो विप्रो भी आज जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, बट उसके बाद फिर रिकवरी देखने को मिली। अब देखिए बायबैक इसका ओपन है, बायबैक के अंदर किस तरह का रिस्पांस आता है ये भी अपने आप में अच्छा है देखना। वैसे तो रिस्पांस अच्छा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज जिस लेवल्स पे मिल रहा है स्टॉक करेंटली, वहाँ से तो कंपनी ने काफ़ी ठीक ठाक ही ऊपर अभी चल रहा है। जो बायबैक का प्राइस है वो याद रखिएगा 445 का है और स्टॉक 382 पे ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास भी 300 रुपये, 380 रुपये, 390 रुपये के शेयर होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली बायबैक के अंदर डाल देंगे, देन वापस आप बाय कर सकते हैं, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि विप्रो के अंदर ज़रूर देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ बात करते हैं नंबर्स के, तो विप्रो के नंबर्स उतने अच्छे निकल कर नहीं आए। बट अगेन ये भी कंपनी वो है जिसने काफ़ी प्रूव कर रखा है। प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी देखने को मिली और एग्जैक्टली वो भी आप नोटिस कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कंपनी बढ़िया है, विप्रो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अच्छा बड़ा खासा हैवी वेट है। और आई थिंक यहाँ पर मोस्ट लाइकली स्टॉक जो है वो 350 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अगर 350 के नीचे जाता है तो एक बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये है कि सब चीज़ों को छोड़ के नंबर्स पे नोटिस करना पड़ेगा। Q1 के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो नंबर्स किस तरह के निकल के आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाजार के एक्सपेक्टेशंस के भी अगर नीचे नंबर्स निकल के आते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसको कोई ये जुटला नहीं सकता। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं Q1 के नंबर्स भी खराब आ गए तब भी ठीक है, बहुत कुछ चाहिए, नहीं है। Q1 के नंबर्स अच्छे आने चाहिए, या फिर कह सकते हैं बाजार के एक्सपेक्टेशंस के साथ आने चाहिए, कम से कम साथ आने चाहिए। अबाव आए वो छोड़िए, पर बिलो नहीं आने चाहिए, कम से कम इन लाइन नंबर्स आने चाहिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते होता क्या है। बाकी हाँ, ये रिपोर्ट जरूर आई है जिसके बारे में हमने चर्चा की। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।